हेलो फ्रेंड्स, चूंकि झारखंड में जेपीएससी पेपर 1 यानी कि जीएस पेपर 1 अभी जस्ट ही समाप्त हुआ है, तो उसमें देख लेते हैं उसका आंसर की। एंड सभी आंसर की वेरीफाई किए हुए हैं, तो आप इस पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि मैं पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसमें सेट दिए हुए रहते हैं सभी का, तो सभी सेट अलग अलग होते हैं ABCD करके, तो आप क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर मिला सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि क्षेत्र। इसमें चूंकि मैंने पहले ही मार्किंग कर दिया है, तो आप डायरेक्ट इस पर समझ सकते हैं फ्रेंड्स। एंड जिस पर मार्किंग किया हुआ है वही राइट आंसर है, ये जो ग्रीन कलर से किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो ऐसा एकमात्र राज्य है फ्रेंड्स, वो है नागालैंड। इसका नागालैंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 333 यानी कि 333 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किससे यानी कि किसके द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर होगा PC महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड अगर इसका पूरा डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो कुछ ही देर में इसको डिटेल्स अपलोड कर दिया जाएगा। अब पूरा मतलब गूगल किया हुआ और पूरा प्रूफ के साथ इसका आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है गुणसूत्रों की वंशागत सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा मेंडल। नेक्स्ट है हिग्स बोसॉन को इनमें से जाना जाता है, तो ये गॉड पार्टिकल्स के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गॉड पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? आपको बताने थे फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा खटमल। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर मैं बड़ा कर लेता हूँ। भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? तो इसका राइट आंसर होगा अल्फोंसो। नेक्स्ट है मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश कौन सा प्रदेश किस नाम से जाना जाता था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा कुकरा। नेक्स्ट है झारखंड का अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किसके वर्ष से हुआ था? तो यानी कि शिवभूम की तरफ से हुआ था, तो शिवभूम इसका राइट आंसर होगा। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा गंगा नारायण। एंड आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसमें एक दो क्वेश्चन गलत हैं, यानी कि क्वेश्चन ही गलत है, उसका ऑप्शन गलत दिए गए हैं, तो उसे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है, तो इसका नाम है ट्रिटिकम एस्टियम। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। धूमकुड़िया का क्या तात्पर्य है? घूमकुड़िया कहिए या फिर धूमकुड़िया, तो इसका राइट आंसर होगा युवा गृह। नेक्स्ट देख लेते हैं। पालकोट की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा गुमला। यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट लोहा गलाना आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है, तो लोहा गलाना किस प्रकार के आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है? तो आपको बता इसका आंसर होगा असुर। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? तो मलूटी को जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा तिब्बत। अगला देख लेते हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा यूकोर्निया। यहाँ पर इंग्लिश वाला आप देखिएगा यूकोर्निया, यहाँ पर लिख दिया गया है इछोर्निया। तो जो इंग्लिश देखे होंगे वो ये सही बनाए होंगे, अगर थोड़ा मोड़ा जानते होंगे तो। नेक्स्ट है कि निम्न में से परमाणुीय बिजली घर और राज्य कौन सा मेल गलत है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सही है, लेकिन इसका जो ऑप्शन है ये गलत दिया गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है जो कि गलत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुडनकुलम तो तमिलनाडु में है, ये सही है, लेकिन कैगा कर्नाटक में है और कल्पकम भी तमिलनाडु में है। रुकिएगा थोड़ा सा आपको मैं क्लियर दिखाता हूँ, इसे मैं हटा लेता हूँ पेन। कैगा चूँकि कर्नाटक में है, कल्पकम तमिलनाडु में है, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही होते और ये दोनों ऑप्शन ये गलत है, इसमें दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन ओवरऑल गलत माना जाएगा जेपीएससी के द्वारा। एंड काकरापार गुजरात में है, ये सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर होगा कथक।
एंड इसका जो डिटेल्स है फ्रेंड्स, जो गूगल किया हुआ है या फिर जो निकाला गया है, तो उसको कुछ देर के बाद अपलोड किया जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है। तो यहाँ पर ये बताना है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है। तो इसका राइट आंसर होगा हेमेटाइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, तो पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में इसे माना जाता था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा भील। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो दीपा मलिक को दिया गया था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 10 दिसंबर 1948। चूँकि मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है, तो आप वहाँ से कॉमन सेंस लगा सकते थे। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था, तो किस क्षेत्र में जीता था ये बताने थे, तो साहित्य में ये जीते थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है। तो इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो रो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा भावनगर और घोघा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है। तो इसका राइट आंसर होगा पुनर्निर्माण। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था। तो इसे 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा दिया हुआ है। अगर आप गूगल करते हैं तो इसका मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में उसे दिखाने वाला हूँ, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। चूँकि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है फ्रेंड्स, एंड अगर ये क्वेश्चन अगर पहले बनाया गया होगा तो इसका राइट आंसर हमें लगता है कि जेपीएससी के द्वारा न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू दिया जाएगा, चूँकि ये पूर्व में थे और अपडेटेड में अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। इसका मैं प्रूफ वीडियो के लास्ट में देने वाला हूँ, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन 2005 में करा गया था। नेक्स्ट है कि भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ। तो चूँकि इसका राइट आंसर अगर आप चेक करिएगा गूगल पर तो आपको 1912 मिलेंगे, लेकिन अगर इसका सिमिलर देखा जाए यानी कि नियरली देखा जाए तो 1911 इसे राइट आंसर माना जा सकता है। हालांकि इस पर ऑब्जेक्शन लोग करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट है कि टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। तो यह तमिलनाडु में निवास करती है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नेक्स्ट है कि यहाँ पर यह है किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है। तो राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा काकरापार, जो कि गुजरात राज्य में है। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा भील। भारत में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या भीलों की सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये झांसी में स्थित है। भारत का बृहत्तम यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, यानी कि बहुत ही बड़ा ये बंदरगाह मुंबई में स्थित है, मुंबई है। तो हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो इसका राइट आंसर होगा बांग्ला यानी कि बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, यानी कि किस लिपि में थे ये बताने थे। तो ये ब्राह्मी लिपि में थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। चारवाक दार्शनिक प्रणाली क्या कहलाती थी। तो ये वैशेषिक प्रणाली कहलाती थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है, एवं ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसे मैं पढ़ लेता हूँ फ्रेंड्स कि विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे। तो ये थोड़ा उल्टा लग गया है, तो क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ, आप समझ लीजिएगा कि विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा रामानुजाचार्य। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की। तो इसे पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में शुरू किया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट है
कि निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप यानी कि एटोल्स पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप के निकट। अगला देख लेते हैं, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई, यानी कि कहाँ कहाँ शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल तथा मद्रास में। अगला देख लेते हैं, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? तो इसे लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में शुरू की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट एक उदाहरण है, यानी कि किसका एक उदाहरण है ये बताने हैं। तो ये मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह का उदाहरण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो ये बताया गया था कि वर्तमान में जो है ये बताया गया था यहाँ पर कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप गूगल करिएगा तो आपको मिल जाएगा कि वर्तमान में जो है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष वर्तमान में यहाँ पर आप देखें कि न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। हालांकि हमें लगता है कि इसका जो जेपीएससी आंसर देगा वो HL दत्तू देगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।